अभी आपने 10 सेकंड का एक वीडियो देखा जिसके अंदर किस तरीके से जब होमगार्ड के शहीद जवान नेमाराम का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा तो बूढ़ी माँ किस तरीके से चिल्ला रही थी और अपनी बेटी की झलक देखकर आंखों में आंसू रोक नहीं पा रही थी। बहन, माँ और परिवार के लोगों का इतना बुरा हाल था कि कोई बेहोश हो गया और लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लम्हा ही ऐसा खतरनाक था कि हर कोई देखकर हर किसी के परिवार नहीं, समाज के लोग और आसपास के लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ चीखों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नेमाराम ने खनन माफियाओं के खिलाफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान बलिदान हो गए, और जब 2 दिन बाद में उनका शव बाड़मेर के गिराब में उनके गांव के प्रत्येक घर के अंदर पहुंचता है तो चारों तरफ इसी तरीके का कुछ मंजर था। घर ही नहीं, पूरे गांव में चारों तरफ शहीद नेमाराम अमर रहे, इसी तरीके के कुछ नारे लग रहे थे। जब सड़कों पर शहीद नेमाराम की अंतिम यात्रा निकली तो सैकड़ों की तादाद में लोग आए, आसपास के गांवों के लोग आए और चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी कि शहीद नेमाराम ने किस तरीके से अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया। और खनन माफियाओं से सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से नेमाराम जब खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाता है तो बहादुरी से उस खनन माफिया की गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, और उसके बाद में जो ड्राइवर जब उस ट्रक को ले जाता होता है तो कूद जाता है और उसके बाद में नेमाराम नीचे दब जाता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में परिवार के लोग पहुंचते हैं और अब ऐसा परिवार के लोग पहुंचे क्या कुछ, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उस परिवार की आखिर क्या स्थिति है, किस दौर से गुजर रहा है कि 4 भाई है, 2 बहनें हैं, और सबसे बड़ी बात कि नेमाराम और उसकी बहन की शादी 8 तारीख को होनी थी। सबसे पहले आप सुनिए परिवार और गांव के लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि नेमाराम एक होनहार था और सबसे मिलनसार था और ड्यूटी के प्रति वो हमेशा से ही शुरू से ही बड़ा पंचुअल था। सुनिए गांव वालों की बात। हम जी सरल स्वभाव के बहुत ही सादगी भरे व्यक्ति थे। गिराब में इनका सभी से मेल जोल एक भाई की तरह रहा। ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, 2 बहनें और 4 भाई। 8 जुलाई को इनकी शादी थी। ये छुट्टी पर आने वाली थे और शहादत होगी। इनके बड़े भाई BA B.Ed है, 2 भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तीनों ही बेरोज़गार हैं। सागर राम जी भी बॉर्डर होमगार्ड में वॉलंटियर थे, वो अब रिटायरमेंट है। उनको अब ड्यूटी पर जाते तब कुछ मिलता था, अब उनको भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत ही गरीब स्थिति है और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। पूरे गांव में गम का माहौल है। 2 दिन से गांव पूरा इनके शोक में डूबा हुआ है। बॉर्डर होमगार्ड का जवान है, खनिज विभाग में तैनात था, वहाँ अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। कृपया इनको पूर्ण दर्जा दिया जाए। नियमन अनुसार सभी विभाग व राज्य सरकार को निवेदन है मेरा कि इनके 4 भाई हैं, तो 4 में एक छोटा ये था, इसको ये शांत हो गया है, शहीद हो गया है, और माता पिता वृद्ध है, दादी माँ वृद्ध है, तो उनको सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। अंतिम संस्कार के बाद जब हमने कुछ लोगों से वहाँ बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार को इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले तो उन खनन माफियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जल्द कार्रवाई कर देनी चाहिए। साथ ही जिस तरीके से परिवार की स्थिति है, ऐसे में होमगार्ड का जो पैकेज है उसके साथ में भी सरकार को भी एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, ताकि इस परिवार की जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस परिवार में वर्तमान में कमाने वाला इकलौता नेमाराम ही था, क्योंकि जिस तरीके से नेमाराम का एक भाई जो कि B.Ed की पढ़ाई पूरी कर चुका है, लेकिन
कोई जॉब नहीं है, बाकी दो तीन भाई है, 2 भाई है वो मजदूरी करते हैं, और बूढ़ी माँ है और बुज़ुर्ग पिता है जो कि होमगार्ड के अंदर ही थे, लेकिन अब उन्हें पैसा नहीं मिलता, तो परिवार का इकलौता कमाने वाला था, ऐसा बताया जा रहा है। चारों तरफ जिन लोगों से भी हमने बातचीत की, साफ तौर पर सब लोगों का कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत जो भी होमगार्ड का पैकेज है उसके साथ ही सरकार को कुछ विशेष राहत पैकेज। ऐसा बताया जाता है कि नेमाराम होमगार्ड में पिछले 4-5 साल से लगातार नौकरी कर रहा था, और इस जगह पर 3 महीने पहले ही अपने जो 2 बाड़मेर के साथी हैं उनके साथ में पोस्टिंग हुई थी, और अभी हाल ही में नेमाराम और उसका परिवार, जो कि उसकी सिस्टर की शादी थी, तो दोनों की साथ में शादी थी, अलग अलग घर में शादी होने वाली थी, तो दोनों के परिवारों में ज़बरदस्त तरीके से खुशी का था। और बूढ़ी माँ ये सपना देख रही थी कि उसकी पुत्र वधू उसकी आएगी, और जिस तरीके से उसने सपने देखे थे परिवार के लोगों ने कि बेटी की बहू आएगी, तमाम तरीके के सपने थे, वो सपने पूरे के पूरे चकनाचूर हो गए और खुशियाँ पूरी तरीके से मातम में बदल गई। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।